वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म्ड फोर्सेज लगाने की मंजूरी दे दी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फराइज सर अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर की सड़कों पर, शहर की गलियों में अवाम के दरमियान। नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनों की नारेबाजी, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनों का जोशो खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए, हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टेक्साली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, कसूरपुरा बाजार और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला कचहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनों ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गर्मा-गर्म नमक पारों और समोसों से तवाज़ु भी की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने हल्कों की इंतखाबी मुहिम में रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो सुपरिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान, सियासतदानों, कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो की चनियोट में इंतखाबी जलसे में वार्निंग, कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ कारकुनों को अंदाजा ही नहीं कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो PTI के साथ क्या होगा। बिलावल ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं, जितनी खिदमत गुज़िश्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना करें तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर नून लीग का अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में इस्तकबाल न बनाने के इल्ज़ाम में जवाब में कहा कि ये मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में कहा है कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देकर पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। अदालत ने मंगल को मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए थे। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैसपुर से समंदरी और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। कल से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुमे को बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कालाम -7, गिलगित, अस्तोर, कल्लात -6, दीर, हुंजा, रावलाकोट, कोयटा -3, इस्लामाबाद और पेशावर 2, लाहौर, जेहलम और नौकुंडी 5, मुल्तान और फैसलाबाद में 6, सक्खर और मोहनजोदाड़ो में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जरा सी गफलत और लापरवाही से हंसता बसता घर उजड़ गया। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर, माँ और बेटी जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने ट्रेलर पर पथराव किया, ट्रेलर को आग लगा दी। ट्रेलर ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया है। गम से निढाल नियाज ने बताया कि शादी की तकरीब से वो मोटरसाइकिल पर बीवी और 3 बच्चों के साथ घर जा रहा था। ट्रेलर ने टक्कर मारी जिसकी वजह से मोटरसाइकिल गिर गई। पीछे आने वाला ट्रेलर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। हादसे में बीवी और बेटी जाँ बहक हो गई। वो और उसके 2 बच्चे मुआजिजाना तौर पर बच गए। जाँ बहक होने वाली बेटी शमाइला 8वीं क्लास की तालिबा थी। पेशावर के इलाके पश्तखरा पायान में घर में डकैती, डाकू सोने के जेवरात और पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सह कपड़े पहने मुसल्लह डाकू तफ्तीश के बहाने घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। 29 तोले सोने के जेवरात और 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। कराची के इलाके मुबीना टाउन में दुकान पर फायरिंग के वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान दुकान के करीब पहुंचे। 2 मुल्जिमान उतरकर दुकान की जानिब गए और एक मुल्जिम ने फायरिंग की। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे।
अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। सर्वे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक मंदूब निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से तकरीबन बाहर हो गईं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सर फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए। ट्रंप का 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। फ़लस्तीनियों के हामियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। सदर बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डाला जाता रहा। सदर बाइडन से इसराइली मज़ालिम रुकवाने और फौरी जंगबंदी करवाने का मुतालबा। अमेरिका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ की मुखालफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम बहुत वाज़े हैं कि हम उसकी सरजमीन पर तजावुज़ात न करने के बारे में वाज़े हैं। नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। बरतानिया में ईशा के बाद तूफान जोसेलियन की आमद, 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिशें। महकमा मौसमियात के बेशतर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी। तूफान ईशा के बाद लाखों अफराद बिजली से महरूम, परवाज़ें मनसूख, ट्रेनों का निज़ाम भी मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। तूफान जोसेलियन 4 महीने में बरतानिया में आने वाला 10वां तूफान है। कनाडा का पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा की तादाद में 35% कमी का ऐलान। रवां बरस 3,64,000 गैर मुल्की तलबा को दाखिला दिया जाएगा। गैर मुल्की तलबा के वीज़ों के इजरा की हद 2 साल मुकर्रर। तलबा की तादाद में कमी का फैसला मास्टर्स PhD तलबा पर लागू नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म अनवारुल काकर ने मोहसिन नकवी को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़कर अशरफ का इस्तीफ़ा भी मंजूर। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर बतौर कायम मुकाम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आज ओहदे का चार्ज संभालेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 10वें एडिशन में बाबर आजम ने जाते ही धूम मचा दी। सिलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ रंगपुर रॉयडर्स की यकीनी शिकस्त को फतह में बदल दिया। 121 रन के ताक़ुब में 39 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त 50 और अजमतुल्लाह उमरज़ई के साथ 84 रन की शराकत रंगपुर को 4 विकेट से कामयाबी दिला दी। सोशल मीडिया के 2 वीलॉगर्स को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिलवा दिया। शाहजेब को वीलॉगर लड़की का रिश्ता चाहिए था, जबकि उनकी वालिदा खाना पकाने वाली बहू चाहती थी। शाहजेब ने वालिदा की रजामंदी से मुल्तान की रिहायशी माहीन को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। अब शाहजेब को ऐसी शरीक हयात मिल चुकी है जो खाना पकाना भी जानती है और वीलॉगिंग भी। इसको कहते हैं नई सोच नए रिश्ते। और पाकिस्तानी सफारतखाना फ्रांस में फैशन शो का इनेकाद, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश।